नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रही हूँ फरवरी का मंथ ओवरऑल आपके लिए कैसा होगा। ये जो महीना है ये एक बहुत ही पावरफुल मिक्स है अवेकनिंग और एडजस्टमेंट का, जहां लाइफ हमें पुश करेगी ग्रो करने के लिए, लेकिन थोड़ा प्रेशर के थ्रू। सबसे बड़ी बैकग्राउंड जो एनर्जी है वो है सैटर्न पाइसियन की, जो कलेक्टिव लेवल पर इमोशनल मैच्योरिटी, कार्मिक क्लोजर और रियलिटी चेक करा रही है। लोग ज्यादा सेंसिटिव फील करेंगे, लेकिन साथ ही साथ समझेंगे कि सिर्फ इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही लाइफ स्टेबल होती है। इस मंथ आप नोटिस करोगे कि लोग अपनी बाउंड्रीज को लेकर सीरियस हो रहे हैं, फेक कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, और जो चीजें सिर्फ इल्यूजन पर टिकी हुई थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगी। ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर ये क्लिंजिंग प्रोसेस है। साथ ही जुपिटर जो है वो जेमिनी में होंगे, जो कम्युनिकेशन, लर्निंग, नेटवर्किंग और आइडियाज को एक्टिवेट करेंगे। इसका मतलब है कि फरवरी में कन्वर्सेशन, कोलैबोरेशन, प्लानिंग, स्किल लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। लोग एक ही चीज पे अटक के जो बैठे होते हैं ना, उसकी जगह मल्टीपल ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे इस मंथ में। लेकिन चैलेंज ये नहीं है कि प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन की। एक्सप्लोर तो करेंगे बट ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी, कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। इतने सारे आइडियाज होंगे कि क्लियरिटी आप लूज कर सकते हो। इसलिए ये मंथ हमें सिखाएगा कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन सिर्फ मेंटल नॉइस है आपके लिए। जो स्टूडेंट हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो टीचर्स हैं, मार्केटर्स या कम्युनिकेटर्स हैं, उनके लिए ये मंथ जो है वो मेंटली एक्टिव ज्यादा रहेगा। राहु एक्वेरियस और केतु जो लियो एक्सेस बना रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हैं, ये फरवरी में और स्ट्रांग रहेगा, जो कलेक्टिव माइंडसेट को शिफ्ट कर रहा है। राहु एक्वेरियस जो कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस और अनकन्वेंशनल थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं। लोग ट्रेडिशनल तरीके जो है ना अप्रोच करने को छोड़ के अब नए मेथड को ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। दूसरी साइड पे जो केतु है वो लियो में है, जो कि ईगो को डिसॉल्व कर रहा है। रिकॉग्नाइजेशन की जो आपको भूख थी, लोग क्या कहेंगे, ये वाली जो वॉल है ना वो धीरे धीरे टूट रही है। इस मंथ कई लोग रियलाइज करेंगे कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ वैलिडेशन पर बना रखी थी और अब वो अंदर से खुद को समझना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है वो है 17 फरवरी का, जो कि एन्यूरल सोलर इक्लिप्स है। ये इक्लिप्स एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में हो रहा है, जो कि सूर्य और राहु साथ में होंगे। सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू बिगनिंग का सिंबल होता है, जैसे कि एक पुराने चैप्टर को आपने बंद कर दिया और नया चैप्टर स्टार्ट किया। एक्वेरियस जो है वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल कॉज, ह्यूमैनिटेरियन वर्क और अनकन्वेंशनल थिंकिंग का साइन है। उसमें ये इक्लिप्स बनने का मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मैं एक मेजर शिफ्ट आप इस एरिया में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। राहु जो ऑब्सेशन, सडन इवेंट और मटेरियल डिजायर के कारका होते हैं, वो सूर्य के साथ मिलके, मतलब सन के साथ मिलके इंटेंस एनर्जी क्रिएट करेंगे। लोगों को लगेगा कि सडन चेंज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहे हैं, स्पेशली जिनके चार्ट में ये एक्सेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, मतलब जिनके नेटल चार्ट में ऑलरेडी राहु केतु इस एरिया में है। केतु जो स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट और पास्ट लाइफ का कर्मा
पास्ट लाइफ के कर्मा का जो कारका होता है वो लियो में ईगो, प्राइड और सेल्फ आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा है। इसका मैसेज क्लियर है, ईगो को छोड़कर कलेक्टिव गुड के लिए काम करना शुरू करो। इमोशनली फेब्रुअरी जो है वो थोड़ा हैवी भी फील हो सकता है, क्योंकि पाइसिस जो है वो सैटर्न पाइसिस में है, जो पुराने अनरिजॉल्व इमोशन को सरफेस पे ला सकते हैं। ओल्ड मेमोरीज, पास्ट रिग्रेट, कार्मिक कनेक्शन या गिल्ट फीलिंग ये बना सकते हैं। पर ये पनिशमेंट नहीं होगा, ये इमोशनल डिटॉक्स होगा। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करते हैं, उनके लिए ये मंथ जो है वो डीप हीलिंग का मंथ हो सकता है। जो इग्नोर करेंगे उनको ओवरवेल्म फील हो सकता है। साइकोलॉजिकली भी ये महीना इंटेंस हो सकता है, इमोशन सरफेस पर आएंगे, जो फीलिंग सप्रेस की गई थी वो बाहर निकलेगी। इक्लिप्स सीजन जो है वो हमेशा कार्मिक सेटलमेंट का टाइम होता है। कुछ लोग लाइफ में आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन ये सब अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए ही होता है। शनि देव की कृपा से अगर कोई चीज जा रही है तो समझ लो वो तुम्हारे लिए बनाई नहीं गई थी। अगर कोई नया आ रहा है तो वो आपका कार्मिक इवोल्यूशन का पार्ट होगा, ऐसा कहा जाता है। करियर और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये जो फरवरी का मंथ है वो सिंपल है, स्लो बट मीनिंगफुल प्रोसेस। क्विक सक्सेस या शॉर्टकट्स का ये जो टाइम है ये टाइम नहीं है। प्लानिंग कीजिए, रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए, स्किल को इम्प्रूव कीजिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस एरिया को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। रिलेशनशिप में भी सुपरफिशियल जो बॉन्डिंग है आपकी वो ब्रेक होगी, जेन्युइन कनेक्शन आपका बनना शुरू होगा। लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे इस मंथ में। स्पिरिचुअलिटी वाइज देखा जाए तो ये मंथ साधना और प्रैक्टिस का मंथ है। शनि पाइसिस में डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करने को कह रहे हैं, मतलब आपको डिसिप्लिन भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में लाना चाहिए, इसके लिए पुश कर रहे हैं। सिर्फ मेडिटेशन करने से काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टेंटली उसको यूज करना पड़ेगा। सिर्फ मंत्रा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना होगा। ल ऐसे करके नहीं, मंत्रा की मीनिंग समझते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको फॉलो करते हुए पढ़ना पड़ेगा। गुरु रेट्रोग्रेड बताते हैं कि एक्सटर्नल गुरु से ज्यादा इंटरनल गुरु आपकी लाइफ में आएंगे या लाना चाहिए। इक्लिप्स बताता है कि पुराने पैटर्न्स, पुराने बिलीफ्स जो आप सर्व नहीं कर रहे थे, उन्हें कॉन्शियसली आपको रिलीज करना चाहिए। कलेक्टिवली आप देखोगे ना तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी चेंजेस होंगे। सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, गवर्नमेंट में मतलब चेंजेस कुछ हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ सकती हैं। ये सारी जगह आपको चेंज देखने को मिल सकती है। एक्वेरियस इक्लिप्स इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेके आता है, लेकिन साथ में एथिकल क्वेश्चन भी उठेगा, क्योंकि शनि पाइसियन में है, जो कह रहे हैं प्रोग्रेस करो, बढ़ो, कुछ करो, प्रैक्टिकलिटी लाओ, डिसिप्लिन लाओ। राहु केतु इंटेंस कार्मिक इवेंट ला सकते हैं, ग्लोबली भी हो सकता है कुछ, जैसे कि कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड या पॉलिटिकल शिफ्ट, कुछ भी ब्रेक थ्रू पॉसिबल है। तो ओवरऑल फरवरी का जो मंथ है वो इमोशनली मैच्योरिटी, मेंटल क्लियरिटी और कार्मिक क्लिंजिंग का मंथ है। ये मंथ हमें फोर्स करेगा स्लो होने के लिए, अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखने के लिए और फ्यूचर के लिए बेटर बेस बनाने के लिए। जो लोग इस टाइम पीरियड में रेसिस्ट रहेंगे, नहीं चेंज करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी। और जो लोग अपनी जिद को छोड़ के चीजों को एक्सेप्ट करने में बिलीव करेंगे, एफर्ट लगाने में बिलीव करेंगे, आगे बढ़ने में बिलीव करेंगे, उनके लिए ये मंथ एक साइलेंट ब्लेसिंग लेके आएगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल
फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा होगा। मैंने पर्पजली राशि बेस नहीं बनाया, ये जनरल थीम है फरवरी की। अगर आप क्लोजली देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो ऐसी चीजें आप अपनी लाइफ में भी देखोगे। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी साइन के बारे में बताया जाए, बट ओवरऑल थीम ऐसी ही होगी। तो मेरा ये छोटी सी नॉलेज थी आपके लिए कि फरवरी कैसा होगा। अगर आपको अच्छा लगा या कहीं से आप कनेक्ट हुए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।